Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students of 10th class, today our topic is direct and indirect speech. There are two ways of reporting a speech. दो तरीके हैं स्पीच को रिपोर्ट करने के. वन इज डायरेक्ट स्पीच, एक डायरेक्ट स्पीच है और दूसरी इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच या हम इसको रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं. डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, इस स्पीच में हम एक्चुअल वर्ड्स जो स्पीकर के होते हैं उनको रिपीट करते हैं, उनको दोहराते हैं. वी रिपीट द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर और हम उनको मार्क ऑफ करते हैं बाय ए पेयर ऑफ इन्वर्टेड कॉमास. इन्वर्टेड कॉमास शुरू में भी और एंड पे भी, आखिर पे भी, एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड. जैसे एक एग्जांपल है, मैं देता हूँ आपको. ही सेड comma, inverted commas begin, I am learning English. He said के बाद कामा और शुरू में inverted commas I am learning English और आखिर पे फिर inverted commas. और स्ट्रक्चर जो है इसका, द स्ट्रक्चर ऑफ द डायरेक्ट स्पीच इज, इसका स्ट्रक्चर है रिपोर्टिंग क्लॉज प्लस रिपोर्टेड क्लॉज. रिपोर्टिंग क्लॉज का मतलब है ही सेड और रिपोर्टेड क्लॉज का मतलब है जैसे इसमें आई एम लर्निंग इंग्लिश. और रिपोर्टेड क्लॉज जो होता है ये इन्वर्टेड कॉमास में होता है. ऐसे ही एक और बात, रिपोर्टिंग वर्ब या हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी वर्ब, वो वर्ब जो रिपोर्ट करती है स्पीच को, और द वर्ब दैट रिपोर्ट्स ए स्पीच. स्पीच का मतलब है रिपोर्टेड क्लॉज, जो इसका दूसरा हिस्सा है रिपोर्टेड क्लॉज, उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. और रिपोर्टिंग वर्ब जो है इसको हम इंट्रोडक्टरी वर्ब भी कहते हैं या इंट्रोड्यूसिंग वर्ब भी कहते हैं. जैसे ही सेड जो है, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल दी, ही सेड जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है इस एग्जांपल में. ऐसे ही जो इसका ये रिपोर्टेड क्लॉज है, रिपोर्टेड क्लॉज हो गया द मैटर, और वी कैन से द रिपोर्टेड मैटर इज कॉल्ड द रिपोर्टेड क्लॉज. इसको रिपोर्टेड क्लॉज कहते हैं. इनडायरेक्ट स्पीच जो है उसमें जो रिपोर्टेड क्लॉज होता है वो उसमें वो इनडायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड क्लॉज होता है वो इन्वर्टेड कॉमास से मार्क ऑफ नहीं होता है. जैसे ये सिर्फ डेड स्पीच जो है उसका रिपोर्टेड क्लॉज जो है वो मार्क ऑफ होता है इन्वर्टेड कॉमास से. जैसे एक और एग्जांपल, ही सेड आई एम प्लेइंग इन द ग्राउंड. अगर हम इसको इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करें, जैसे हमने डायरेक्ट में लिखा ही सेड आई एम प्लेइंग इन द ग्राउंड, ये हो गया डायरेक्ट. अब अगर हम इसको इनडायरेक्ट बनाएं, ही सेड दैट ही वाज प्लेइंग इन द ग्राउंड. ही सेड दैट ही वाज प्लेइंग इन द ग्राउंड, ये मार्क ऑफ विद एन इन्वर्टेड कॉमास नहीं है. ये रूल सिर्फ
डायरेक्ट स्पीच के लिए है कि जो रिपोर्टेड उसमें क्लाज है आई एम प्लेइंग इन द ग्राउंड, इसको मार्क ऑफ किया जाता है इन्वर्टेड कॉमास एट द बिगिनिंग एज वेल एज एट द एंड। ही सेड दैट ही वाज प्लेइंग इन द ग्राउंड, ये इसका इनडायरेक्ट है, इसको हम कॉमास का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास का। इसी तरह जो रिपोर्टिंग क्लॉज है, रिपोर्टिंग क्लॉज वो सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब वही बनाता है क्लॉज, उसको हम रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं। जैसे ही सेड है, इसमें सब्जेक्ट ही है, सेड जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ही सेड इज ए रिपोर्टिंग क्लॉज, ही सेड इज ए रिपोर्टिंग क्लॉज। ये हो गया सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब, जो एक क्लॉज एक बनाता है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज। जैसे पहला हिस्सा जो है, पहला पार्ट जो है डायरेक्ट स्पीच का, ही सेड जो है ये रिपोर्टिंग क्लॉज है। और रिपोर्टेड क्लॉज तो इसका जो दूसरा हिस्सा होता है उसको रिपोर्टेड क्लॉज कहते हैं। इसी तरह जो इनडायरेक्ट स्पीच है उसका स्ट्रक्चर क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर रिपोर्टिंग क्लॉज प्लस रिपोर्टेड क्लॉज, रिपोर्टिंग क्लॉज प्लस रिपोर्टेड क्लॉज। इसका मतलब है रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड क्लॉज। और ये रिपोर्टेड क्लॉज जो होता है ये, जैसे मैंने ऊपर आपको बता दिया पहले, इससे पहले, ये इन्वर्टेड कॉमास में नहीं होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है रिपोर्टिंग क्लॉज प्लस रिपोर्टेड क्लॉज बट नॉट इन इन्वर्टेड कॉमास। और इस स्पीच में जो वर्ड्स ऑफ स्पीकर है, स्पीकर के वर्ड्स, इस स्पीच का मतलब इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में जो वर्ड्स हैं स्पीकर के, दे आर नॉट रिपोर्टेड, दे आर नॉट रिपोर्टेड। इंस्टेड द मीनिंग, हम कहेंगे कि उसका मतलब क्या है, कहने वाले का मतलब क्या है, या सब्सटेंस जो स्पीच का है वही हम उसी को कन्वे करते हैं। इस तरह ये स्ट्रक्चर आपने देख लिया, डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर, इनडायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर। इसके आगे हम नए लेक्चर में रूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या रूल्स हैं, किन किन रूल्स का हमें फॉलो करना पड़ता है। शुक्रिया।